Hello students, how are you doing? Hope everything is fine in life. Today we will study about algebraic equations and how we can solve those algebraic equations in the correct way. आज मैं आपको algebra के उन equations के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें solve करने में simple mistakes अक्सर बच्चे कर देते हैं और जिसकी वजह से पूरा sum हमारा wrong हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप algebra के equation solve करते हो तो बहुत minor चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। अगर आपने एक भी मिस्टेक एक स्टेप में भी कर दिया तो आपके पूरे स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगे और अल्टीमेटली यू विल लैंड अप विद अ रॉन्ग आंसर। सो ट्राई टू फॉलो माई वीडियो नाइसली और आप उन बारीकियों को देखने की समझने की कोशिश करें जिससे आपके मिस्टेक्स ना हो और आपका इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो। तो चलिए हम एक इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला इक्वेशन जो हम लेंगे वो है 4x प्लस 5 equal to 2x minus 3. सपोज ये हमारा एक इक्वेशन है। आपको इक्वेशन में ध्यान रखना है कि इक्वेशन में हमारे पास होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जो चेंज हो सकता है जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, और कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जो चेंज नहीं होते। तो आपको इसको सॉल्व करने के पहले हमेशा ओ आर और लिखना चाहिए, इक्वल टू देकर सॉल्व बिल्कुल सॉल्व ना करें। इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टार्टिंग में ओ आर लिखते हैं, ओ आर कॉमा। ओके, सो अब में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ब्रिंग ऑल द वेरिएबल्स टू वन साइड। तो यहां पर जो हमारा वेरिएबल है ना वो है 4x और 2x, इसे हम एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड में। सो स्टेप 1, ब्रिंग द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ब्रिंग द वेरिएबल्स टू वन साइड। मैं ये स्टेप्स आपको इसलिए लिखा दे रही हूं ताकि आप इन स्टेप्स को दिमाग में इस तरह से बसा लो कि जब भी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू डू दीज सम्स, दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस, तो ये स्टेप आपको दिमाग में रहे और आप उन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें ताकि आपको किसी भी तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। सो पहला स्टेप जो मैं बता रही हूं वो है कि ब्रिंग द वेरिएबल्स टू वन साइड। अब जिस साइड में आपके पास वेरिएबल है ना पहला वाला, आप उसको वहीं रहने दो और दूसरे साइड ना, इक्वेशन में हम साइड से क्या समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय साइड व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रिंग इट टू वन साइड और कीप इट टू वन साइड। साइड यहाँ पे मतलब होता है, यहाँ पर जब आप इक्वेशन करते हो ना तो वहां पर आप देखोगे कुछ नंबर्स होते हैं जो इक्वल टू साइन के पहले होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे इक्वल टू साइन के पहले जो नंबर है वो है 4x प्लस 5, और कुछ नंबर्स होते हैं जो इक्वल टू के बाद होते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा नंबर है 2x माइनस 3, ये हमारा इक्वल टू के बाद है। तो इक्वल टू के पहले जो है ना वो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के बाद जो दिए हुए हैं वो है हमारा राइट हैंड साइड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं और लेफ्ट में भी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ब्रिंग द वेरिएबल्स टू वन साइड। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू इज आई विल कीप द वेरिएबल 4x एज इट इज जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड से हम 2x को उस तरफ लेकर जाएंगे। Now, अब यहां पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब आप साइड चेंज करते हो ना, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, आपको ध्यान में ये रखना है कि उसका जो भी साइन होता है ना, साइन मतलब प्लस माइनस नंबर के पहले होता है, तो वो चेंज हो जाता है। अगर आपका नंबर के पहले प्लस है तो आप अगर उसका साइड चेंज करोगे तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। सिंस यहाँ पर 2x जो हमारा वेरिएबल है ना दो राइट हैंड साइड में, उसमें कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है। जब किसी भी नंबर के सामने में कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस होता है, इसलिए जब हम उसको लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो बन जाएगा -2x। तो ये दोनों वेरिएबल अब हमारे एक साथ हो गए। अब हम इक्वल टू साइन देंगे, विल पुट एन इक्वल टू साइन। और अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जब हम इक्वल टू साइन देते हैं ना तो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है उसे पहले लिखते हैं ऑलवेज, और तब हम लेफ्ट हैंड साइड वाले कांस्टेंट को वहां पर लाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो है +5, तो इसे जब लाएंगे यहां पर तो वो बन जाएगा -5। सो आई विल राइट -5। आई होप दिस स्टेप इज वेरी मच क्लियर। आपको ये बस ये स्टेप आप
बहुत ही ध्यान से करना, आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक साइड करो तो साइन का बहुत ध्यान देना है, साइन आपका चेंज होगा। अगर आप जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हो सम, वहां पर जो नंबर में जो साइन दी हुई है वो वैसे ही उतरेगी, बट आप अगर साइड चेंज कर रहे हो या वेरिएबल का या कांस्टेंट का तो साइन विल चेंज। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, वो है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ दोज वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। यहां पर हमारे पास है प्लस 4x, 4x के आगे तो आप प्लस नहीं देख रहे हो, बट सिंस वेरिएबल के आगे कोई साइन नहीं है, मैंने कहा कि किसी भी नंबर कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, अगर उसके सामने में कोई साइन नहीं होता है तो इट इज ऑलवेज अज्यूम टू बी प्लस। तो ये प्लस 4x है और दूसरा माइनस 2x है, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो आपको 4x में से 2x माइनस करना है तो बचेंगे आपको 2x, और साइन हमेशा बड़ा नंबर का होता है इसलिए 4x के पास प्लस है इसलिए प्लस साइन है। अब हम उस तरफ जाएंगे, वो है -3 और -5। माइनस माइनस याद रखना बच्चों, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो यहां पर हमको करना क्या है, हमें दोनों नंबर को ऐड करना है, वी हैव टू ऐड बोथ दीज नंबर्स। सो ये हो गया 5 + 3 दैट इज 8। लेकिन आपको साइन का ध्यान में रखना है, जब दोनों नंबर जिसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, अगर उन दोनों नंबर का साइन माइनस है तो आपके आंसर में माइनस साइन ही होगा। लेकिन अगर एक नंबर में प्लस है और एक में माइनस है तो आपको साइन वो देना होता है जो बड़े नंबर का साइन होता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो सिंस यहाँ पर 5 और 3 ये दो नंबर से दो कांस्टेंट है और इनके आगे दोनों के आगे माइनस साइन है, सो हमारे आंसर में माइनस ही होगा। अब लास्ट स्टेप में हम आते हैं, ये अलजेब्रिक इक्वेशन जनरली 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है इफ इट इज अ सिंपल वन। तो लास्ट और फाइनल स्टेप हमारा होता है वेरिएबल को बिल्कुल अलग कर देना। यहाँ पे बिल्कुल अलग करने से मतलब ये है कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट अटैच्ड है तो उस कांस्टेंट को हमें हटाना है। नाउ यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है और उसके साथ जो कांस्टेंट अटैच्ड है वो है 2। नाउ 2 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, ये कोई साइन नहीं दिया हुआ है, ना ही उन दोनों के बीच में प्लस दिख रहा है माइनस दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कुछ ना दिखाई दे तो आप समझ लो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 और x के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कौन सी साइन है, वो है मल्टीप्लीकेशन साइन। सो अगर 2 को हम हटाएंगे तो वो दूसरी साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपको याद रखना है दूसरी साइड के नंबर को हमेशा ही पहले लिखते हैं। सो आई विल राइट -8 फर्स्ट एंड देन 2 को हम उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा हो गया। अब हमको इसे क्या करना है, अब हमें इसे सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाना है। सो हम कोई कॉमन फैक्टर जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो सके। सो 2 से 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8। तो ये हो गया -4। सो आपका आंसर है x इक्वल टू -4। नाउ इक्वेशन सॉल्व करने की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप चाहें और आपके पास टाइम है तो आप अपना आंसर खुद ही चेक कर लेते हो। चलिए मैं बैक कैलकुलेशन सिखाती हूँ, मैं यहाँ पर बैक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी आपको ये जानने के लिए कि जो आपने इक्वेशन सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। चलिए बैक कैलकुलेशन, मैं यहाँ बैक कैलकुलेशन लिखती हूँ। बैक कैलकुलेशन मतलब मैं वापस जो हमारा वैल्यू आया है x का उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी इक्वेशन में, और अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आता है दैट मींस मेरा सम सही है। चलिए तो बैक कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वैसे ही एक बार उतार लेंगे। वो क्वेश्चन है मेरा 4x + 5 = 2x - 3। चलिए ये हमारा 4x + 5 ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, 2x - 3 ये राइट हैंड साइड है। अब इसमें करना हमें क्या है कि हमें कोई भी एक साइड लेनी है, पहले हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो इक्वेशन है वो है 4x + 5। सो 4x + 5 लिखेंगे हम। अब हम 4 और x के बीच में आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन ना दिखाई दे
तो वो अज्यूम किया जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स हमारा कितना आया था, x हमारा -4 आया था, इसलिए हम 4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू -4, 4 इंटू -4, ओके, तो ये हमारा कितना हुआ, 4 4 जा 16, और 4 के आगे एक 4 में प्लस साइन है, एक 4 में माइनस साइन है, तो प्लस माइनस इज माइनस, सो आई विल राइट -16। ये हमारा LHS का वैल्यू निकला। अब हम देखते हैं कि हमारा RHS उतना ही निकल रहा है या नहीं। RHS है 2x - 3। अच्छा, ये 4x का वैल्यू निकला है, हमें उसमें 5 ऐड करना है अभी, आई एम सॉरी, तो 5 आप उसमें ऐड करेंगे, -16 + 5, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो हम 16 में से 5 माइनस करेंगे, वो होगा 11। और साइन हमेशा याद रखिए बच्चों, वो बड़े डिजिट का साइन होता है, बड़ा नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर 16 है तो साइन होगा -11। ये -11 हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, वो है 2x - 3। अब सेम चीज हम करेंगे, 2 इंटू एक्स का वैल्यू वो था -4, 2 इंटू -4, ठीक है, 2 इंटू -4 हो गया, 2 4 जा 8, और माइनस प्लस माइनस तो -8। अब उसमें हम -3 ऐड करेंगे, -3 -8 -3, एक्सक्यूज मी। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, सो 8 + 3 इज 11। अब साइन यहाँ पर दोनों डिजिट्स में अगर माइनस हो, तो मैंने पहले भी बताया आपको, इफ बोथ डिजिट्स हैव माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ देम, सो आंसर में माइनस ही होगा। तो यहाँ पर माइनस है। सो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वैल्यू दोनों सेम है, और इससे आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो ये एक बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपने सम किया और आपका वैल्यू सेम आ रहा है LHS और RHS का, तो आप कॉन्फिडेंटली जान सकते हो कि आपका आंसर सही है। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल मैं बताती हूं। सपोज आपका सम है 5p प्लस 3/2 इक्वल टू 6। ये है हमारा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करना। यहाँ पर मेरे पास एक ही वेरिएबल है, वो है 5p। सो मैं 5p को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रहने दूंगी, और वहां से जो कांस्टेंट है ना, जो +3/2 है, उसको मैं हटाऊंगी। आई विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट में हम 5p वैसे ही छोड़ देते हैं, और फिर इक्वल टू साइन देके इक्वल टू के बाद वाली नंबर को हमेशा पहले लिखेंगे। सो 6 है वो पहले लिखी जाएगी, और प्लस जो 3/2 है ना, वो उस तरफ जाने के बाद बन जाएगा -3/2। क्योंकि मैंने बताया है बच्चों कि जब आप साइड चेंज करते हो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो आपके जो भी नंबर्स होते हैं ना, चाहे वो वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, द साइंस विल चेंज। सो हियर द सेम थिंग, 5p वैसे ही हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, वो एक फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन आ गया है हमारे सामने। अब फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, वो है LCM लेके ना। यहाँ पर दोनों नंबर 6 है और 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर है 6 का डिनोमिनेटर है 1, बिल्कुल, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहां पर हम अपने से डिनोमिनेटर में 1 डाल देंगे। जब किसी नंबर में कोई डिनोमिनेटर नहीं हो, तो आप समझ जाओ कि वो 1 होता है। तो यहां पर 1 डाल देंगे, और दूसरे में तो 2 दिया ही हुआ है। अब 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही होगा। सो एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे और 2 लिखेंगे। 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स आता है, सो 2 6 12। फिर हम माइनस साइन देंगे, और 2 के टेबल में 1 टाइम आता है 2, सो 2 1 2, सो -3 ऊपर हो जाएगा। अब 12 - 3 दैट इज 9।
इसको मैं थोड़ा ठीक करूंगी क्योंकि ये 3 शायद समझ में नहीं आए बच्चों को। 12 माइनस 3, अब 12 माइनस 3 होगा 9, 9/2। अब हमें क्या करना है, हमें p जो वेरिएबल है उसे कांस्टेंट 5 से हटाना है, और p और 5 के बीच में मैं बार बार आपको बता रही हूं कि व्हेन देयर इज नो साइन इन बिटवीन वेरिएबल एंड द कांस्टेंट देन इट इज अज्यूम्ड टू बी multiplication. These two are being multiplied here, so what we will do is we'll remove the 5 that is the constant from p. So 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम उसे दूसरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। एनी साइन, अगर वो प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इस तरह से साइन चेंज होते हैं। सो 9/2 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, और हम डिवीजन साइन देके वहां पे 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवीजन तो आपने जरूर पहले किया होगा, ये बहुत ही छोटे क्लासों में सिखाया जाता है कि किस तरह से फ्रैक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए पहला नंबर वैसे ही उतारते हैं जो कि है हमारा 9/2। सो आई विल राइट 9/2 एज इट इज 9/2 जैसे है मैं वैसे ही उतारूंगी उसे। यू जस्ट हैव टू कॉपी इट एज इट इज द फर्स्ट नंबर। उसके बाद जो डिवीजन साइन होती है ना उसे इनटू कर दिया जाता है। साइन डिवीजन करने के लिए रूल यही होता है फ्रैक्शन के डिवीजन के केस में कि जो डिवीजन साइन होता है वो इनटू बन जाता है, और उसके बाद वाला जो नंबर होता है ना वो चेंज होता है अप डाउन। अप डाउन चेंज होने का मतलब होता है जैसे हमारे डिविजन के बाद है 5 और उसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो जब हम डिवाइड को इनटू करेंगे ना तो ये 1 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये अब हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं कट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को काट सके, इसलिए हम सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 1 इज 9, 5 2 ज़ा 10। सो ये हमारा आंसर है, p इज इक्वल टू 9/10। तो ये आपको बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। मैंने इसे आप 2-3 स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसे और अच्छे से समझाने के लिए इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आई होप you are liking this, you have understood this, try to solve this sum। जैसा कि मैं बार बार ही बोलती हूँ बच्चों, अनलेस आप खुद से कॉपी पेन पर सम करोगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली है। ऑल्दो इट मे साउंड वेरी इजी, वेरी सिंपल टू यू, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो ही समझ पाओगे कि whether you have actually understood or not। I will come across with more such equations and easy ways of solving them, but till then you will what will you do at home is you will try to solve these type of simple equations and see where the problem is। और जो भी प्रॉब्लम होती है do write in the comment section and let me know so that I can help you out in my next video। Thank you for watching, do like my channel, subscribe my channel and stay safe।